शुक्ल यजुर्वेद और यजु शाखाओं का वर्णन। फिर पराशर जी कहने लगे, मुनीश्वर व्यास जी के शिष्य वैशंपायन द्वारा यजुर्वेद के वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की गई है। उन्होंने उन शाखाओं का अध्ययन अपने शिष्यों को कराया। शिष्यों ने भी क्रमानुसार उनको ग्रहण कर लिया। हे विप्र, उनका एक शिष्य ब्रह्मरात्र का पुत्र याज्ञवल्क्य था, जो सदा गुरु सेवा में लगा रहता था तथा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। एक बार सब ऋषियों ने यह नियम रखा कि जो हमारे समाज में नहीं मिलेगा उसे 7 रातों के अंदर ही ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस तरह मुनि गणों ने पहले ही जो समय नियुक्त किया उसका सिर्फ एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण किया। इसके बाद उसका चरण स्पर्श हो जाने के पर ही उनके भांजे की मृत्यु हो गई। तब अपने शिष्यों से बोले, शिष्यों, तुम किसी तरह सोच न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या दूर कर देने वाला व्रत कीजिए। याज्ञवल्क्य कहने लगे, प्रभु, ये संपूर्ण ब्राह्मण तेजहीन है, इनको कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही इस व्रत को पूर्ण करूंगा। ऐसी वाणी सुनकर वैशंपायन जी क्रुद्ध हो गए और याज्ञवल्क्य से कहने लगे, तूने ब्राह्मणों को तेजहीन कहकर उनका अपमान किया है, अतः तू मुझसे जो पढ़ा है उसको तुरंत त्याग डाल। तूने इन समस्त ब्राह्मणों को तेजहीन बताया है, मुझको तेरे समान आज्ञा का उल्लंघन करने वाला शिष्य की आवश्यकता नहीं है। याज्ञवल्क्य बोले, हे द्विजोत्तम, मैं तो भक्ति तथा श्रद्धावश ऐसा कह गया था, मुझको भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने आपसे जो पढ़ा उसे यह लीजिए। कहकर रक्त से भरा मूर्तिमान यजुर्वेद उन्होंने वमन करके वैशंपायन जी को दे दिया और स्वयं वहां से गमन कर गए। याज्ञवल्क्य द्वारा वमन की गई उन यजु श्रुतियों को वैशंपायन जी ने के दूसरे शिष्यों ने तितर बनकर चुग लिया, अतः वे तैत्तरीय कहलाने जाने लगे। जिन ब्राह्मणों ने गुरु प्रेरणा पाकर ब्रह्म हत्या के नाश करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया, व्रता अनुष्ठान करने के कारण वे सब ब्राह्मण यजु यानी कि शाखा अध्यायी चरकाधर्व्यु बने। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य भी यजुर्वेद को पाने की कामना से प्राणों को संयत मन द्वारा व सूर्य देवता की स्तुति इस प्रकार करने लगे, मैं अतुल तेज युक्त मुक्ति के द्वार रूप और वेद त्रय स्वरूप तेज युक्त तथा त्रिक यजु और साम रूप सविता देव को प्रणाम करता हूँ। मैं उन सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ जो अग्नि तथा चंद्रमा स्वरूप हैं तथा विश्व के कारण हैं और सुषम नाम के परम तेज को ग्रहण किए हुए हैं तथा कला काष्ठ निमेषादि काल के कारण हैं। मैं उन सूर्य देवता को नमस्कार करता हूँ जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पालते हैं और देवता तथा पितृगणों को स्वधा रूप अमृत द्वारा तृप्त किया करते हैं, यथा जो शीत वर्षा ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण हैं तथा विश्व को पोषित करते हैं। मैं उन त्रिकाल की मूर्ति सूर्य भगवान को नमस्कार करता हूँ जो इस जगत के अंधकार को मिटाते हैं। उन संपूर्ण भूतों के आदि भूत आदित्य देव सूर्य देवता को पुनः प्रणाम करता हूँ। स्तुति के पश्चात अश्वरूप से सूर्य देवता प्रकट हुए और कहने लगे, अपना इच्छित वर मांगो। याज्ञवल्क्य जी उनको नमस्कार करके बोले, आप कृपा करके मुझको उन यजु श्रुतियों का उपदेश दीजिए जिनका ज्ञान मेरे गुरु जी को भी ना हुआ। यह सुनकर सूर्य भगवान ने उनको अयात युगम नाम की यजु यज्ञश्रुति का उपदेश दिया, जिसका ज्ञान उनके गुरु वैशंपायन ने भी नहीं रखते थे। हे विप्र, जिन ब्राह्मणों ने उन श्रुतियों का अध्ययन किया वे वाजी नाम से प्रख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते हुए सूर्य देवता भी घोड़े के स्वरूप बन गए थे। हे द्विज, उन्हीं वाजी श्रुतियों के कण्व आदि 15 शाखाएं हुई जो याज्ञवल्क्य जी द्वारा प्रवृत्त की गई। बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।